दोस्तों, ये एक ऐसे साध्वी की कहानी है जिसको कि एक वैश्या के कोठे पर बेच दिया गया था। आगे उसके साथ क्या हुआ, चलिए इस लघु कथा के माध्यम से जानते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में हे ईश्वर सबका भला करना जरूर लिखिएगा। तो चलिए आरंभ किया जाए। एक प्रसिद्ध साध्वी थी, जवानी में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार कुछ चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर जाके बेच दिया। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उस साध्वी ने तुरंत उस आदमी से बातचीत शुरू कर दी और बोली, आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। वह बोली, आप सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर के लिए परमात्मा को स्मरण कर लेती हूँ। अगर आप चाहे तो आप भी परमात्मा को थोड़ा सा याद कर ले। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का सा रह गया और उसकी हैरानी की सीमा न रही। परंतु वह भी उस साध्वी के साथ जमीन पर बैठकर प्रभु को स्मरण करने लगा। प्रभु को याद करने के बाद वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला सकूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। आप यह भली भांति भी समझ लें, जो पाप आपके मन में करने की चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगी। अब आप स्वयं ही फैसला कर लें कि पाप करके आप नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का सा रह गया। उसने संभल कर उसकी बातों का जवाब दिया और कहा, हे पवित्र साध्वी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, जो अब तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से अब तक बंद थी। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी कोठे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। हर रोज नए आदमी उस साध्वी के पास कोठे पर भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई, इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक उसके पास दोबारा जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के आसपास दीवाने होकर घूमते रहते हैं। यह राज जानने के लिए एक दिन उसने अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपा कर बिठा दिया जहां से वह साध्वी के कमरे में सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि जब किसी आदमी को उसके पास भेजा जाता है तो साध्वी उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। उसने देखा कि उस रात जैसे ही ग्राहक ने उसके कमरे में प्रवेश किया तो साध्वी उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है और सब कुछ देख सकता है और वह जो चाहे कर भी सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह ग्राहक हैरान सा रह गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। आखिरकार वह थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, कुछ धर्मशास्त्री भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह कहती चली गई कि यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी भी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसकी पाप की सजा जरूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं उनकी सजा उन्हें जरूर मिलती है। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। ऐ दोस्त, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन कीर्तन और ईश्वर की बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, ईश्वर से मुलाकात करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस साध्वी की बातों में छुपे रहस्य का एहसास हो गया। उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि वह कितना घोर पाप करता रहा है और आज भी करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और साध्वी के चरणों पे गिर पड़ा
और क्षमा याचना करने लगा। साध्वी के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि कोठे की मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ऐ पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साध्वी हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। तुम इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी में भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहां कहीं भी हो, जिस भी हालात में हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा माया के लोभ से बचना चाहिए और ज्यादा ना सही मगर कुछ समय के लिए भगवान की आराधना में अपना समय जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, परमात्मा हर जगह मौजूद है। यह छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हे ईश्वर सबका भला करना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन अध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार, धन्यवाद।